बातचीत का सिलसिला उनसे जारी रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। उसके बहन, उसके बहनोई और परिवार के कुछ अन्य लोगों के मारे जाने की खबर है, जिस पर आतंकवादी अब शाम 4 बजे जो लोग मारे गए हैं उनको सुपुर्दे खाक करने के लिए ले जाया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। और आतंकी मसूद अजहर के इस हमले के बाद पहला जो बयान आया उसमें उसने बताया कि मेरे परिवार के 14 लोग मारे गए हैं और आज शाम 4 बजे जनाजा उनका निकाला जाएगा, उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और साथ ही साथ उसने ये भी कहा था कि इससे अच्छा तो ये होता कि मैं भी इसमें मारा जाता। आखिर वो क्यों नहीं मारा गया? क्योंकि उसे ना तो अपने परिवार से, ना अपने मुल्क से जिसकी वो खा रहा है, ना उससे, और ना अपने दीन से जिसका वो चोला ओढ़कर पूरी दुनिया में घूम रहा है, अब तक बचता फिर रहा है। उसे इन सब से किसी से कोई मतलब नहीं है। उसे असल मायनों में सिर्फ और सिर्फ मानवता के खिलाफ अपने जो जलालत, जो वहशत उसके अंदर भरी हुई है, वो पूरी दुनिया में परोसनी है। और जिस तरह के आतंकी संगठनों के नाम रखे जाते हैं, उन नामों से दुनिया भर में जो मुस्लिम कंट्रीज है वो इतनी खार खाती हैं कि पाकिस्तान जैसे देश का भी वो समर्थन नहीं करती, जिसके जो इस्लामिक कंट्री होने का दावा करती है। ऐसी दुनिया की लिस्टेड जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो आज वर्ल्ड के टॉप पर हैं, जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में इतने आगे हैं, वो कभी इस तरह की बात नहीं करती। वाले थे मोदी जी ने तो आज लिया है तो बहुत खुश हूँ, मतलब गर्व से सैल्यूट कर रहा हूँ। हम लोग जो इंडियन आर्मी जो स्टेप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं अभी, तो हम लोग देख के बहुत खुश आ रहे हैं। हम लोग का न्यूज़ देख रहे हैं अभी कितना, मतलब जो है टेररिस्ट उनका ऊपर अटैक हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो टेररिस्ट है वो मुल्क से उनको कैसे शनाख्त किया जाए, उसके लिए तो इतना उनको सबक देना चाहिए कि जो भारतवासियों को कभी देख ना सके, देख के मतलब कोई भी चाहने के लिए, मतलब कोई छूने के लिए, मतलब देखने के लिए कोई लायक ना रहे पाकिस्तान। आज जो हमला परिवार के साथ हुआ है और किसी का परिवार साथ ना होए, तो ये चीज़ हम लोगों को चाहते हैं। हम लोग परिवार की तरफ से मैं दुआ कर रहा हूँ। मोदी जी जो स्टेप लिया है पूरा समाप्त करना चाहिए। जो आतंकवादी राज चला रहे हैं, हम लोग बचपन से देख रहा हूँ, जो ये आतंकवादी हम लोग भारत ऊपर हमला कर रहे हैं हर रोज हर डे, ये जो चल रहा है ये निपात होना चाहिए। पूरा देश स्ट्राइक आगे भी होना चाहिए। जो स्ट्राइक अगर हो रहा है, पूरा देश हम लोगों के साथ खड़ा है। अगर जरूरत पड़े तो प्रशांत सतपथी का परिवार भी हम लोग खड़ा है युद्ध करने के लिए। मैं भी खड़ा हूँ, अगर मेरे को बुलाया गए तो बॉर्डर पे हम लोग, मैं भी चला जाऊँगा मतलब युद्ध करने के लिए। मेरा नाम तनुज कुमार सतपथी है। लगातार सामने आ रहे हैं और अब बातचीत हम कर रहे हैं। शाह अली साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए डिफेंस एक्सपर्ट हैं। शाह अली साहब, पाकिस्तान की कारगुजारियों से दुनिया की और भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक आतंकवाद का चोला ओढ़ करके ये लोग घूम रहे हैं, वो देश भी इनका समर्थन नहीं करते। वो देश भी पाकिस्तान को एक हेय दृष्टि से देखते हैं। पाकिस्तान के इस तरह की हरकतों को वो इसकी कड़ी मजम्मत करते आए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। उसके बाद भी पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आती। वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहां के सेना के प्रमुख से घबराए रहते हैं, और सेना प्रमुख ये चाहता है कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, वो उनके अंगूठे के नीचे दबे रहे। अब इस हमले के बाद वहां के पॉलिटिशियंस ने थोड़ी राहत की सांस तो ली होगी शाह अली साहब, क्योंकि अब वो वहां के मुल्ला मुनीर को यह कह सकते हैं कि आप अपना काम ठीक से कीजिए, हमारे काम में दखल मत दीजिए। बिल्कुल सटीक बात। मतलब मैं, भाई आप इतनी अच्छी जिम्मेदारी आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको। वाकई में दिल खुश हो गया देख के आपके सोच विचार क्या है। देखिए, पाकिस्तान ने ना वाकई में जो इस्लाम धर्म को बदनाम कर रखा है, और ये इन्होंने ठेका, ये कोई ठेके, ये सोचते हैं कोई ठेकेदार है कोई इस्लाम के, ये सबसे बड़े दुश्मन तो यही है। आज की तारीख में पूरी दुनिया ये समझती है कि इस्लाम धर्म पर क्या हो गया। तो इस्लाम धर्म के जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी लोग हैं, ये सख्त के सख्त खिलाफ है पाकिस्तान के। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करती है, पाकिस्तान उग्रवाद को बढ़ावा देती है। पाकिस्तान की नजरें कश्मीर पे है, क्योंकि कश्मीर खूबसूरत जगह है, कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान का, और हमारा ही रहेगा। ये इनके नापाक इरादे, मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं सन 2019 में जब पुलवामा हमले हुए थे 14 फरवरी 2019 में, तो मैंने एज मेजर मोहम्मद अली शाह एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद को, और मैंने बताया था कि कैसे वो सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम के वो खुद हैं। क्योंकि मैं खुद स्वयं एक मुसलमान हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं, और मेरे को बहुत फख्र है कि मैंने हिंदुस्तान की फौज में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में, पाकिस्तान जब सीज फायर नहीं हुआ था
तब इनके खिलाफ वहां पर मैंने कार्रवाई करी है, वहां पर हम सरहद पे रहे हैं, हमारे सामने, मेरी आंखों के सामने 2003 के आखिर में सीज फायर हुआ, वो भी मेरे सामने की घटना है, मेरे सामने हुआ था। और मेरे फादर ने 71 में बड़े बहादुरी से लड़े थे, सन 71 में वो भी आर्मी में थे, उन्होंने बड़े बहादुरी से इनका सामना किया, इनको पछाड़ा, इनको लोंगेवाला फिल्म देखी होगी बॉर्डर, लोंगेवाला में इन लोगों के छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तानियों के। तो ये बदनाम करते हैं इस्लाम को और लोगों को गलतफहमी पैदा होती है कि भाई लोग इनके समर्थक होंगे, इनके समर्थक कोई नहीं है, इनको कोई समर्थक इनको मिलता है भी नहीं है, ये लोग एक चुल्ली भर पानी में डूब मरे, बस ये इनका फ्यूचर होगा। बिल्कुल। और कई बार शाह साहब ये भी लगता है कि इन्हें शायद इस बात से जलन और कुफ्त होती होगी कि ये इतने सारे जाति और संप्रदाय और पंथ के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इतनी शांति, इतनी तरक्की, ये कैसे संभव है? चलिए इसमें कुछ ना कुछ सेंध लगाई जाए, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए। मैं लौटूंगा आपके साथ और आपके पास बात करने के लिए फिर, और इस बीच जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखाते चलते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोग। और इसका इंतजार था और यही समय